कभी तार नहीं होंगे। एक पुत्री अपने पिता से कहने लगी, पिताजी आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन कभी आप मुझे अकेले को क्यों नहीं भेजते बाहर रात्रि में? भाई को तो एकदम कहते तो जा स्कूटी लेकर चला जा, ये काम कर ला। आपने कभी मुझसे नहीं कहा कि बेटा तू भी चली जा रात्रि को। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं। जब समान है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं आपके पुत्र का फर्ज पूरा नहीं कर सकती? तो देखो पिता कहता है इसको यदि ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। पिता कहने लगे बेटा सुबह को हम तुझे इस बात को समझाएंगे। प्रातः काल हुआ, आज पिता पुत्री से बोला बेटा चल आज बाजार चलते हैं। जितनी बेटियां बैठी हैं बड़े ध्यान से सुनना। बाजार की ओर जब प्रस्थान किया तो रास्ते में उन्हें सरिया पड़ा मिला, लोहे के सरिये की दुकान आई, सरिया बाहर पड़ा था। सारे लोग उन पर पैर रख रख कर सरिये पर जा रहे थे। पिता पुत्री से बोला बेटी जानती हो क्या है? पुत्री बोली पिताजी ये तो सरिया पड़ा है, इसके ऊपर तो सब गुजर कर जा रहे हैं। पिता बोला हाँ लेकिन देख सरिये का कुछ बिगड़ रहा है, ये जितने का नया था उतने का ही, पैर कुचलने के बाद भी उतनी ही कीमत है इसकी। इतनी बात पिता ने कही और आगे की ओर चल दिए। एक सुनार की दुकान में जाकर पिता ने कहा मुझे एक हीरो का नाक का फूल चाहिए। पिता और पुत्री दोनों सुनार की दुकान में बैठ गए। उस जौहरी ने तिजोरी को खोला, तिजोरी में से कितना बड़ा डिब्बा निकाला, उस डिब्बे को खोला, उस डिब्बे में से इतना बड़ा डिब्बा निकाला, उस डिब्बे को खोला और उस डिब्बे में भी मखमल का गद्दा लगा था और उस गद्दे पर हीरा रखा था। उसको भी उसने हाथ से नहीं छुआ, ऐसे ही डिब्बी दिखाकर उस पिता से कहा देख लो साहब हीरा ही है। पिता ने हाथ चलाया, बोले नहीं नहीं हाथ मत लगाना गंदा हो जाएगा, और यदि हाथ से छूट गया और इसमें कोई दाग आ गया तो इसका कोई खरीदार नहीं मिलेगा। उसी समय पिता ने अपनी पुत्री से कहा बेटा तू इस हीरे की तरह है, लोहे के खरीदार तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यदि तेरे चरित्र पर एक भी दाग आ गया तो फिर तेरा खरीदार कोई नहीं मिलेगा। बेटी तो हीरे की तरह होती है, इसलिए बेटी के धन को थोड़ा दब और ढक कर रहना चाहिए। हम जानते हैं जमाने की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन बेटियों को चाहिए कि हीरे की तरह अपने पिता के साथ रहें। जब बेटी जवान होती है ना, और पिता जब अपनी पुत्री को देखता है तो प्रसन्न भी होता है कि मेरी बेटी अब जवान हो रही है, लेकिन ना उसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता। माता का प्रेम तो दिख जाता है, माता तो अपने प्रेम को जाहिर कर देती है, लेकिन पिता अपने प्रेम को कभी जाहिर नहीं करता, दिखाता नहीं, कभी जाहिर नहीं करता। और जब अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आता है और शादी की जो तारीख है वो तय हो जाती है ना, तो उसी दिन से वो पिता पूरी पूरी रात सोचता है कि ये चिड़िया अब 1 महीने की मेहमान और है, 1 महीने बाद किसी दूसरे घर में जाकर उड़ जाएगी। और जब पुत्री आकर देखती है, ऊपर कक्ष में आती है, देखती है पिताजी आज बड़े चुप हैं। माँ से पूछती मम्मी पापा को क्या हुआ है? तो मम्मी समझाती है बेटी तेरा विवाह तय हो चुका है। जिस पिता ने तुझे गोद में खिलाया है ना, अब वो गोद तू छोड़कर चली जाएगी। पुत्री अपने पिता के कक्ष को ऐसा संभाल दिए, बहुत सज धज कर लगाती है, और जब रात्रि के 11 बजे पिता आता है तो कुंडी खोलने बेटी ही तो जाती है। इंतजार करती है पिताजी आते होंगे। अगर पिताजी आकर देखते हैं उसकी पत्नी भी सो रही है, बेटा तो खर्राटे मारकर सो रहा है, पर पिता पूछता है बेटा तू सोई नहीं? तो बेटी कहती है पापा जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगे मुझे नींद नहीं है।
अपने पापा को भोजन करा के ही बेटी सोती है। और जब उस बेटी की जाने की तारीख तय हो जाती है तो उस पिता के सीने पर क्या गुजरती है वो पिता ही जानता है। महाराज दशरथ की जो पुत्री थी, जनक की पुत्री थी माता सीता, पूरे 27 दिन तक भगवान राम की बारात जनक जी के यहाँ रुकी थी। 26 दिन तक रोज लक्ष्मण जी पूजने आते थे। महाराज बारात को विदा नहीं करोगे? तो जनक जी माता सीता को देखते और देखते ही उनके अश्रु आंखों से भर जाते। सोचते थे मेरी बेटी कल चली जाएगी तो ये घर तो बिल्कुल सूना हो जाएगा। जिस घर में बेटी होती है उस घर की रौनक होती है, बेटी के जाते ही घर शमशान की तरह लगने लगता है। कुछ लोग तो आज के जमाने में बेटियों को गर्भ में ही मरवा देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है। अरे वो अपने भाग्य का तो स्वयं लेकर आती है। बेटा तो एक कुल को तारता है, बेटी 3 कुलों को तारती है। वो लोग बड़े बड़भागी होते हैं जिनके कन्याएं पैदा होती हैं। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर यदि कोई आया तो मनु महाराज के 3 कन्याएं ही तो आई। जब बेटी पिता होती है ना तो सबसे ज्यादा प्रेम अपने पिता से करती है, और जब ससुराल जाती है तो जाते जाते भी अपनी मां से कहना नहीं भूलती, मैं तो चली ससुराल, ओ मैया रखियो अपनो ख्याल। कहते हैं यदि पिता के सामने जवान पुत्र भी मर जाए तो पिता उन आंसुओं को पत्थर बनाकर रोक लेता है, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो पिता भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। पत्थर दिल पिता भी उस समय अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता जब उसकी पुत्री उसे छोड़कर जाती है। माता को चाहिए जब पुत्र विदा हो तो माता पुत्री को ऐसे संस्कार दे जैसे कि माता सुनैना ने माता सीता को दिए। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है जब माता सीता विदा हो रही थी तो माता सुनैना ने सीता जी से कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, बाद में पति के रुख लगे हो। क्या कहती है रामचरितमानस कि बेटी जब ससुराल जाए तो सबसे पहले अपनी सास की सेवा करना, उसके बाद अपने ससुर की सेवा करना। सास ससुर गुरु सेवा करे हो। और जब बेटी ससुराल जाती है ना तो उसका गुरु भी उससे छूट जाता है, उसका नाम उससे छूट जाता है। ससुराल में जब बहू जाती है तो ससुराल वाले वो पिहर का नाम नहीं रखते, वो उसका अलग नाम रख लेते हैं। उसका गोत्र बदल जाता है, उसके परिवार बदल जाता है, उसके पितृ बदल जाते हैं, उसके गुरु बदल जाते हैं। लेकिन बेटी को माँ का उपदेश है जो माता सुनैना देती है कि बेटा सबसे पहले जाकर सास की सेवा, फिर ससुर की सेवा और उसके बाद उनके गुरु की सेवा जो उनके गुरु हैं। जब तीनों की सेवा करेगी तो तेरा पति तुझसे स्वयं रुख लगा लेगा, वो कभी रुख नहीं मोड़ेगा। और तूने जाते ही ना सास की सेवा की, ना ससुर की सेवा की और ना गुरु की सेवा की तो पति तेरा रुख हमेशा हमेशा के लिए तुझसे दूर कर लेगा। और जब बेटी ससुराल जाती है तो माता से कहती है, मैं तो सरी ससुराल, ओ मैया रखियो अपनो ख्याल।